वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 217 और 217 पेज के ऊपर 5 नंबर का शीर्षक बराबर संशय रूप भ्रम का लक्षण और भेद बराबर। तो संशय विभ्रम होता है, अतः संशय रूप जो भ्रम है उसका क्या लक्षण है, उसके क्या प्रकार है, उसका विवेचन अब करना है। तो देखो भाई, तो अयथार्थ अनुभव 2 प्रकार का है, बताया था ना पीछे। अनुभव के कितने प्रकार है? 2, यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव। उसमें जो अयथार्थ अनुभव उसकी भी 2 प्रकार, वो कौन कौन है स्वयं दे रहे। अयथार्थ अनुभव 2 प्रकार का है, एक संशय रूप है, दूसरा निश्चय रूप है। संशय रूप अयथार्थ अनुभव और निश्चय रूप अयथार्थ अनुभव। अयथार्थ अनुभव मतलब भ्रम, वही कह रहे हैं अयथार्थ को ही भ्रम कहे है। अयथार्थ का ही मतलब होता है क्या? भ्रम। संशय ज्ञान भी भ्रम है, काहे थे क्यों? संशय ज्ञान भी क्या है? भ्रम, इसलिए कि भ्रम के लक्षण में वो बैठता है। तो बोलेंगे भ्रम का लक्षण क्या है वो बताओ। तो भ्रम का लक्षण दे रहे, काहे थे? स्वभावाधिकरण में अवभास को भ्रम कहे है, ये भ्रम का लक्षण। स्वभाव है ना वहां पर, स्व अभाव चाहिए। स्व अभावाधिकरण में अवभास को भ्रम कहे। अपने अभाव के अधिकरण में जो प्रतीत होता है उसको कहते हैं भ्रम। जैसे उदाहरण, स्व रजत, स्वभाव रजत अभाव, उसका अधिकरण शुक्ति, उस शुक्ति में रजत का भान भ्रम है। स्व सर्प, स्वभाव सर्प का अभाव, उसका अधिकरण रज्जु, उसमें अवभास मतलब प्रतीति अनुभव, इसको कहते हैं क्या? भ्रम। स्व ब्रह्म, स्वभाव नहीं, स्व जगत, स्व जगत, स्वभाव जगत का अभाव, और उस जगत अभाव का अधिकरण ब्रह्म। उस ब्रह्म में ये जगत प्रतीत हो रहा है, अतः ये जगत भी कैसा है? भ्रम रूप है। लग गया? चलिए फिर, स्वाभावाधिकरण में अवभास को भ्रम कहे है। और संशय ज्ञान भी परस्पर विरुद्ध वही विषय होवे है। एक ही वस्तु में विरुद्ध 2 धर्म वाला होता है कि नहीं? कौन? संशय। उसमें एक धर्म रहेगा, एक नहीं रहेगा। तो जो नहीं रहेगा किंतु भास रहा है, इसका मतलब क्या है? भ्रम। तो संशय एक अंश में क्या होता है? भ्रम रूप होता है। संशय ज्ञान भी परस्पर विरुद्ध उभय विषय हो गया है। 3 में एक का अभाव हो है, एक का क्या होता है? अभाव। याते संशय में भ्रम का लक्षण है, इसलिए संशय भी भ्रम है। एक विशेष्य में विरुद्ध 2 विशेषण का ज्ञान संशय कही है। संशय का मतलब एक विशेष्य में, विशेष्य एक, उसमें विरुद्ध ऐसे 2 विशेषण का ज्ञान, विशेषण का ज्ञान होना, इसका मतलब क्या है? संशय। बराबर। बोलेंगे उदाहरण, जैसे स्थानु का है कौन? स्थानु, किंतु ज्ञान हो रहा है स्थानुर्नवा, ये ज्ञान मतलब स्थानु है या स्थानुत्व का अभाव है। तो विरुद्ध 2 कोटि हुई कि नहीं? स्थानुत्व का अभाव। स्थानुर्नवा ऐसा ज्ञान होवे, अथवा स्थानुर्वा पुरुषोवा ऐसा ज्ञान होवे। संशय का आकार कदाचित ये भी हो सकता है, स्थानुर्नवा किंवा स्थानुर्वा पुरुषोवा। स्थानु है कि पुरुष है, मतलब वहां पर स्थानुत्व है कि पुरुषत्व है। तो भी स्थानुत्व और पुरुषत्व परस्पर क्या हुई? विरुद्ध। एक जगह नहीं रह सकते। जहाँ स्थानुत्व है वहाँ पुरुषत्व नहीं होता है, जहाँ पुरुषत्व होता है वहाँ स्थानुत्व नहीं होता है। अतः 2 धर्म कैसे हुई? विरुद्ध। स्थानुर्वा पुरुषोवा ऐसा ज्ञान होवे, दोनों को संशय कहे है। लग गया? तहा स्थानु विशेष है, स्थानुत्व और स्थानुत्वाभाव विशेषण है। विशेष कौन? स्थानुत्व, स्थानु विशेष है, उसमें प्रतीत होने वाले 2 धर्म, स्थानुत्व और स्थानुत्व का अभाव। स्थानु विशेष है, स्थानुत्व और स्थानुत्व अभाव विशेषण है, दोनों विरुद्ध है। एक अधिकरण में साथी रहे नहीं, इसलिए क्या है? विरुद्ध। विरुद्ध किसको कहते हैं?
एक अधिकरण में न रह सके, इसका मतलब वो क्या है? विरुद्ध। याते स्थानुरूप एक विशेष्य में स्थानुत्व और स्थानुत्वाभाव रूप विरुद्ध उभय विशेषण का ज्ञान होने ते बराबर। विरुद्ध ऐसे दो विशेषणों का ज्ञान हो रहा है। कौन कौन? स्थानुत्व, स्थानुत्व का अभाव। विरुद्ध उभय विशेषण का ज्ञान होने ते प्रथम संशय में लक्षण संभव है कि नहीं? पहला तो संशय है कि नहीं? स्थानुर्नवा, इसमें लक्षण संभव है। किसका लक्षण? भ्रम का लक्षण। लक्षण किसका किया है? ऊपर भ्रम का। स्वभावाधिकरण में अभाव को अवभास को भ्रम कहे है, तो भ्रम का लक्षण घटित हुआ कहाँ पर? संशय। क्यों हुआ भ्रम? क्यों हुआ? संशय का क्या लक्षण किया है? अभी अभी वो भी घटेगा। एक विशेष्य में विरुद्ध दो विशेषण का ज्ञान, उसको क्या कहते हैं? संशय। ये संशय का लक्षण है, ध्यान दीजिए। क्या? एक विशेष्य में विरुद्ध दो विशेषण का ज्ञान, उसको कहते हैं क्या? संशय। और स्थानुर्नवा, यहाँ पर संशय का लक्षण घटित होता है कि नहीं? क्योंकि वह विशेष्य कौन है? एक स्थानु, और उसमें विरुद्ध दो धर्म की प्रतीति हो रही है। कौन कौन? स्थानुत्व, स्थानुत्व का अभाव। अतः संशय का लक्षण उसमें घट गया। संशय का ठीक है होने ते प्रथम संशय में लक्षण, किसका लक्षण? संशय का लक्षण संभव है। तैसे द्वितीय संशय में भी लक्षण संभव है। दूसरा संशय कौन है? स्थानुर्वा पुरुषोवा। वहां पर भी लक्षण का समन्वय हो जाता है। किसका लक्षण? संशय का लक्षण। तैसे द्वितीय संशय में भी लक्षण संभव है। काहे ते? स्थानुरूप एक विशेष्य में, वहां पर भी विशेष्य कौन है? एक स्थानु। उसमें स्थानुत्व पुरुषत्व रूप विरुद्ध उभय विशेषण का ज्ञान है। स्थानुत्व है या पुरुषत्व है, विरुद्ध ऐसे दो विशेषण, उनका ज्ञान वहां पर हो रहा है कि नहीं? तो एक विशेष्य में विरुद्ध दो विशेषणों का ज्ञान, इसको ही कहते हैं क्या? संशय। और यह संशय का लक्षण यहाँ पर भी घटित हो रहा है। कहाँ पर? स्थानुर्वा पुरुषोवा। स्थानुरूप एक विशेष्य में स्थानुत्व पुरुषत्व रूप विरुद्ध उभय विशेषण का ज्ञान है। जैसे स्थानुत्व और स्थानुत्वाभाव का परस्पर विरोध है, तैसे स्थानुत्व पुरुषत्व का भी विरोध हो अनुभव सिद्ध है। बराबर। स्थानुत्व और स्थानुत्वाभाव परस्पर विरुद्ध है कि नहीं? और स्थानुत्व पुरुषत्व ये दोनों, ये भी परस्पर विरुद्ध है। फर्क इतना ही है कि स्थानुत्व और स्थानुत्वाभाव भाव अभाव है, और स्थानुत्व पुरुषत्व दोनों भी भाव है, किंतु है तो विरोध परस्पर का। तैसे स्थानुत्व पुरुषत्व का भी विरोध अनुभव सिद्ध है। लग गया? याते प्रथम संशय तो विरुद्ध भावाभाव उभय गोचर है। पहला संशय मतलब कौन सा? स्थानुर्नवा। यह संशय कैसा है? उभय गोचर है। उभय मतलब कौन? भाव और अभाव। प्रथम संशय तो विरुद्ध भावाभाव उभय गोचर है। तैसे द्वितीय संशय विरुद्ध उभय भाव गोचर है। दूसरा संशय मतलब कौन सा? स्थानुर्वा पुरुषोवा। उसमें भी दो विरोधी धर्म है, स्थानुत्व पुरुषत्व। तैसे द्वितीय संशय विरुद्ध उभय भाव गोचर। फर्क इतना ही है, दोनों कैसा है? भाव गोचर, भाव को विषय करने वाले। द्वितीय संशय विरुद्ध उभय भाव गोचर है। लग गया ना? और न्याय के ग्रंथन में तो यह लिखा है, न्यायिकों के ग्रंथ में क्या लिखा है? न्याय के ग्रंथन में तो यह लिखा है क्या? भावाभाव गोचर ही संशय ज्ञान हो गया है। न्यायिक लोग संशय को कैसा मानते हैं? केवल भाव गोचर संशय नहीं, उनके यहाँ भाव अभाव गोचर संशय है। बराबर। तो बोलेंगे स्थानुर्वा पुरुषोवा, यहाँ पर कैसा करोगे? फिर ये संशय नहीं है क्या? तो वो कहेंगे हाँ संशय है, किंतु यह संशय भी भाव अभाव गोचर है, केवल भाव गोचर नहीं। बोलेंगे कैसे? स्थानुर्वा पुरुषोवा, इसका मतलब होता है वहां पर स्थानुत्व है या स्थानुत्व का अभाव है, पुरुषत्व है या पुरुषत्व का अभाव है, ऐसा अभिप्राय है। तो भाव अभाव गोचर हो गया। कौन? संशय है कि नहीं? फर्क इतना ही है, स्थानुर्वा स्थानुर्नवा ये द्विकोटिक संशय है, मतलब दो विशेषणों की वहां पर प्रतीति हो रही है, और यहाँ पर चतुष्कोटिक संशय है।
चार धर्म भाषित हो रहे हैं, स्थानुत्व स्थानुत्वाभाव, पुरुषत्व पुरुषत्व। हाँ। और न्याय के ग्रंथन में तो यह लिखा है क्या, भावाभाव गोचर ही संशय ज्ञान होवे। लग गया, भाव अभाव गोचर, केवल भाव गोचर संशय होवे, जहाँ स्थानुर्वा पुरुष हुआ ऐसा संशय होवे। संशय का आकार क्या है, स्थानुर्वा पुरुष हुआ ऐसा संशय होवे, तहा भी स्थानुत्व और स्थानुत्वाभाव बराबर, पुरुषत्व और पुरुषत्वाभाव, ये चार ही कोटि है। कितनी कोटि है, चार कोटि मतलब धर्म, चार रूप से प्रतीति हो रही है। या ते द्विकोटिक और चतुष्कोटिक दो प्रकार का संशय होवे। कहीं पर द्विकोटिक संशय होता है, कहीं पर चतुष्कोटिक संशय होता है। स्थानुर्नवा यह द्विकोटिक संशय है बराबर, और स्थानुर्वा पुरुषोवा यह चतुष्कोटिक संशय है। लग गया। कोटि किसको कहते हैं, एक धर्मी में प्रतीत धर्म को कोटि कहे। एक ही धर्मी में प्रतीत होने वाले जितने भी धर्म हैं उन धर्मों को कहते हैं क्या, कोटि। तो द्विकोटिक संशय मतलब दो धर्म वाला संशय, चतुष्कोटिक संशय मतलब चार धर्म वाला संशय। एक धर्मी में प्रतीत धर्म को कोटि कहा है। लग गया। या ते केवल भाव गोचर संशय न्याय मत में अप्रसिद्ध है। न्याय मत में संशय कैसा होता है, भाव अभाव गोचर, केवल भाव गोचर नहीं। केवल भाव गोचर संशय न्याय मत में अप्रसिद्ध है। सर्व प्रकार से संशय ज्ञान भ्रम रूप है। लेकिन कोई भी हो, चाहे द्विकोटिक संशय हो चाहे चतुष्कोटिक संशय हो, संशय ज्ञान कैसा है, भ्रम रूप है। दो विरुद्ध विशेषण एक में होवे नहीं। दो विरोधी धर्म एक जगह रह सकते क्या, नहीं। एक रहेगा तो एक नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो भी भाषित हो रहा है। इसका मतलब वो क्या है, भ्रम। स्व अभाव के अधिकरण में प्रतीति को क्या कहते हैं, भ्रम। दो विरुद्ध विशेषण एक में होवे नहीं, एक का अभाव ही होवेगा। लग गया। जैसे स्थानु में स्थानुत्व है और स्थानुत्व का अभाव नहीं है। स्थानु में क्या है, स्थानुत्व है और क्या नहीं है, स्थानुत्व का अभाव नहीं है। ठीक। याते स्थानुत्व अभाव रहित स्थानु में, ऐसा स्थानु है कि जिसमें स्थानुत्व का क्या है, अभाव नहीं है, अपितु स्थानुत्व ही है। याते स्थानुत्व अभाव रहित स्थानु में स्थानुत्व का अभाव ज्ञान भ्रम रूप है। लग गया। परंतु एक अंश में संशय ज्ञान भ्रम हो गए, सकल अंश में भ्रम होवे नहीं। लग गया। संशय ज्ञान भ्रम होता है किंतु एक अंश में, सभी अंश में भ्रम नहीं। परंतु एक अंश में संशय ज्ञान भ्रम हो गए, सकल अंश में भ्रम होवे नहीं। लग गया। जहाँ स्थानु में स्थानुर्नवा यह संशय होवे, संशय का आकार क्या है, स्थानुर्नवा यह संशय होवे, ता अभाव अंश में भ्रम है। क्योंकि आगे क्या है, स्थानु है, उसमें स्थानुत्व है, अभाव नहीं है किंतु भास हो रहा है। तो अभाव अंश में क्या है, भ्रम। ता अभाव अंश में भ्रम है। और जहाँ पुरुष में स्थानुर्नवा ऐसा संशय होवे, क्या, पुरुष में स्थानुर्नवा ऐसा संशय होवे, तहा अभाव अंश तो पुरुष में है। स्थानुत्व का अभाव है ना, कहाँ पर, पुरुष में। फिर क्या नहीं है, स्थानुत्व नहीं है। तो स्थानुत्व अंश में, भाव अंश में क्या है, भ्रम। भ्रम कितने कौन अंश में है, भाव अंश में। स्थानुत्व नहीं है ना भाव, किंतु स्थानुत्व भाषित हो रहा है। पुरुष में क्या है, स्थानुत्व है कि स्थानुत्व का अभाव है, स्थानुत्व का अभाव है। क्या नहीं है, स्थानुत्व नहीं है, तो भी स्थानुत्व की प्रतीति हो रही है कि नहीं। इसलिए स्थानुत्व अंश में क्या हुआ, भ्रम। ता अभाव अंश तो पुरुष में है, स्थानुत्व अंश नहीं। याते भाव अंश में भ्रम है। लग गया। इस रीति से भाव अभाव गोचर संशय हो गया है। जो भी संशय होता है वो कैसा, भाव अभाव गोचर संशय। तीन में एक अवश्य रहेगा, एक रहेगा, एक नहीं रहेगा। तीन में एक अवश्य रहेगा। याते संशय ज्ञान एक अंश में भ्रम हो गए। संशय ज्ञान क्या होता है, एक अंश में भ्रम। और विरोधी उभय गोचर भी संशय माने, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, वेदांत में मानती भी है। विरोधी उभय भाव गोचर संशय, क्या जी, विरोधी, दोनों भी भाव है किंतु विरोधी है, और उनको विषय करने वाला क्या है, संशय। और विरोधी उभय भाव गोचर भी संशय माने तो सकल अंश में संशय को भ्रमत्व संभव है।
तब तो संशय क्या हो जाएगा, कभी कभी सकल अंश में भ्रमरूप हो जाएगा। कैसे, उदाहरण जैसे स्थान और वा पुरुषो वा, यह संशय चतुष्कोटि नहीं माने, उभय कोटि के ही माने। कैसे, स्थानुत्व है कि पुरुषत्व है, तो उभय कोटि के ही माने। और स्थानु और पुरुष से भिन्न किसी पदार्थ में सामने न तो स्थानु है न तो पुरुष है, दूसरा ही कोई पदार्थ है, और उसमें ध्यान हो रहा है क्या, स्थानुर्वा पुरुषोर्वा। हाँ, उभय कोटि के ही माने। और स्थानु और पुरुष से भिन्न किसी पदार्थ में स्थानुर्वा पुरुषोर्वा ऐसा संशय होवे, ता संशय के धर्मी में, संशय का जो धर्मी, जिसमें संशय हो रहा है उसको कहेंगे क्या, धर्मी। संशय के धर्मी में स्थानुत्व पुरुषत्व दोनों नहीं, स्थानुत्व भी नहीं है और पुरुषत्व भी नहीं है, और दोनों भाषित हो रहे हैं। इसका मतलब उभय अंश में क्या है, भ्रम, दोनों अंश में भ्रम हुआ, पूरा भ्रम है। स्थानुत्व पुरुषत्व दोनों नहीं है, या ते दोनों का ज्ञान भ्रम है, लग गया। संशय में जो विशेष्य होवे सो संशय में धर्मी कहे। धर्मी किसको कहते हैं, संशय में जो भी संशय हो रहा है उसमें जो विशेष है उसको कहते हैं क्या, धर्मी। और उसमें प्रतीत होने वाले जो विशेषण वो हो गए क्या, धर्म, बराबर। संशय में जो विशेष्य होवे सो संशय में धर्मी कहिए, और विशेषण को धर्म कहे, बराबर। जैसे स्थानुर्नवा ऐसा संशय हुआ है कि नहीं, सामने स्थानु है, स्थानु हुआ फिर धर्मी, और स्थानुत्व और स्थानुत्व अभाव क्या हो गए, धर्म। और विशेषण को धर्म कहे, या तो एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म का ज्ञान संशय कहिए, लग गया। धर्मी कौन, एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म का ज्ञान क्या हो गया, या तो एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म का ज्ञान संशय कहिए, लग गया। या लक्षण ते उक्त लक्षण का भेद नहीं, बराबर। ऐसा लक्षण करते हैं तो क्या, या लक्षण ते उक्त लक्षण का भेद नहीं। या लक्षण ते लक्षण क्या हुआ, एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म का ज्ञान क्या हुआ, संशय। ये संशय का लक्षण हुआ। और ऊपर जो संशय का लक्षण किया था वो क्या था, एक विशेष्य में विरुद्ध विशेषण का ज्ञान, उसको क्या कहते हैं, संशय। तो उस लक्षण में और इस लक्षण में कोई अंतर नहीं है, बराबर जी। वह विशेष्य और विशेषण शब्दों को लेकर प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी चीज को यहाँ पर धर्मी और धर्म को लेकर व्यवहार हो रहा है, अतः कोई अंतर नहीं। पंक्ति देखिए, याते एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म का ज्ञान संशय कहिए, या लक्षण के उक्त लक्षण का भेद नहीं, लगे पंक्ति। परंतु इतना भेद है क्या, उक्त लक्षण में उभय पद है कि नहीं। जो पद लक्षण कहा था ना उसमें क्या पद है, उभय। क्या लक्षण है वो, एक विशेष्य में विरुद्ध दो विशेषण का, दो विशेषण दो आया ना, उभय पद है। परंतु इतना भेद है, उक्त लक्षण में उभय पद है, या तो चतुष्कोटिक संशय में उक्त लक्षण की अव्याप्ति है। दो विशेषण कह दिया ना, तो चतुष्कोटिक संशय में लक्षण जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्या हो गया, हो जाएगा अव्याप्ति। लक्षण जाना चाहिए, नहीं जाएगा तो अव्याप्ति। या तो चतुष्कोटिक संशय में उक्त लक्षण की अव्याप्ति है। काहे थे, चतुष्कोटिक संशय में एक विशेष्य में चार ही विशेषण प्रतीत हो गए, और वो लक्षण में क्या लिखा है, दो विशेषण, अतः लक्षण नहीं जाएगा तो क्या होगी, अव्याप्ति। चतुष्कोटिक संशय में एक विशेष्य में चार ही विशेषण प्रतीत हो गए, लग गया। उभय विशेषण नहीं, लग गया। यद्यपि जा चारी होवे ता तीनी और दो तथा एक भी होवे, ये भी तो होता है ना। जा चार है तो चार के अंतर्गत तीन होता नहीं है क्या, दो होता नहीं है क्या, होता है ना। तो जा चतुष्कोटिक संशय वहां भी दो तो है ना, हाँ, तो क्यों नहीं जाएगा लक्षण। ऐसी कोई संशय शंका करेगा तब देखिए, यद्यपि जा चारी होवे ता तीनी और दो अथवा तथा एक भी होवे है, तथापि अधिक संख्या से न्यून संख्या का बाद होवे है। अधिक संख्या से न्यून संख्या का क्या होता है, बाद। कैसे, उदाहरण इसी वास्ते जहाँ पंच ब्राह्मण होने थे कोई चारी ब्राह्मण कहे तो उसको मिथ्यावादी कहे है। जैसे 5 ब्राह्मण बैठे और किसी को बताया चलो देख क्या भाई कितने लोग बैठे वहाँ पर,
फिर आकर बताया उसने कितने 4। 5 के अंतर्गत 4 संख्या नहीं होती है क्या? होती है। तो भी उसको लोग सच्चा बोलने वाला मानते हैं क्या? झूठ बोल रहा है, 5 होते हुए भी तुम 4 बोल रहे हो। लग गया कि नहीं? हाँ, 5 ब्राह्मण होने थे, कोई 4 ब्राह्मण कहे तो उसको मिथ्यावादी कहे। लग गया। न्यून संख्या यद्यपि अधिक संख्या के अंतर्भूत है। क्या? न्यून संख्या यद्यपि अधिक संख्या के अंतर्गत है, बराबर, तो भी तथापि न्यून संख्या का व्यवहार होवे नहीं। न्यून संख्या का क्या नहीं होता है? व्यवहार नहीं होता है। याते उभय पद घटित लक्षण की चतुष्कोटिक संशय में अव्याप्ति होने थे। लग गया। उभय पद घटित जो लक्षण किया था संशय का, उसकी अव्याप्ति है कहाँ पर? चतुष्कोटिक संशय में। याते उभय पद घटित लक्षण की चतुष्कोटिक संशय में अव्याप्ति होने थे नाना पद कहा। इसलिए इस लक्षण में कौन पद कर दिया? नाना। फिर दोनों तरफ लक्षण जाएगा। जहाँ द्विकोटिक संशय वहाँ भी लक्षण जाएगा, और जहाँ चतुष्कोटिक संशय वहाँ भी लक्षण जाएगा, क्योंकि एक से भिन्न को क्या कहते हैं? नाना। होने थे नाना पद कहा, एक से भिन्न को नाना कहा है। द्विकोटिक संशय की नाई चतुष्कोटिक संशय भी 4 ही धर्म गोचर होने थे। बराबर है कि नहीं? द्विकोटिक संशय है कि नहीं? जैसा नाना है उस प्रकार चतुष्कोटिक संशय भी 4 ही धर्म गोचर होने थे। नाना धर्म गोचर है, नाना धर्म वाला हो ही गया। याते अव्याप्ति नहीं, दोनों जगह लक्षण जाएगा। द्विकोटिक संशय में भी, चतुष्कोटिक संशय में भी कहीं भी अव्याप्ति नहीं होगी। याते अव्याप्ति नहीं, इस रीति से संशय भी भ्रम है। लग गया। अभी तक क्या चिंतन हुआ? संशय का लक्षण किया, संशय के उदाहरण बताया, और भ्रम का भी लक्षण किया, और संशय ज्ञान भ्रम है इस बात की सिद्धि कर दी। बात समझ में आई? चलिए, और संशय के 2 भेद बताए। कोई संशय तो द्विकोटिक होता है और कोई संशय चतुष्कोटिक होता है। आगे चलिए। भ्रम के भेद निरूपण ते उत्तर मिल गया। वहां पर एक शब्द लिखिए भ्रम के पहले, संशय भ्रम के, ऐसा हो गया। अब देखिए, संशय भ्रम के निरूपण ते उत्तर, मतलब संशयात्मक भ्रम का निरूपण किया, उसके बाद आगे संशय भ्रम के भेद निरूपण ते, संशय भ्रम का भेद किया ना, द्विकोटिक संशय, चतुष्कोटिक संशय। संशय भ्रम के भेद निरूपण ते उत्तर निश्चय भ्रम का विस्तार से लक्षण कहेंगे। दूसरा होता है निश्चयात्मक भ्रम। भ्रम के 2 भेद बताए थे, संशय रूप भ्रम, निश्चय रूप भ्रम। तो संशय रूप भ्रम के उदाहरण, संशय रूप भ्रम का भेद कह दिया है कि नहीं। अब फिर आगे बताएंगे निश्चय रूप भ्रम, किंतु संशय रूप भ्रम के और भी चर्चा कर रहे थोड़ी सी। संशय भ्रम के भेद निरूपण के उत्तर निश्चय भ्रम का विस्तार के लक्षण कहेंगे आगे। संशय निश्चय रूप भ्रम अनर्थ का हेतु है। संशय भ्रम हो चाहे निश्चय रूप भ्रम हो, दोनों प्रकार का भ्रम कैसा है? अनर्थ का कारण है। भ्रम अनर्थ के लिए ही होता है। संशय निश्चय रूप भ्रम अनर्थ का हेतु है, याते निवर्तनीय है, इसलिए उसका क्या करना चाहिए? निवृत्ति करनी चाहिए, भ्रम नहीं रहना चाहिए, निवर्तनीय है। जिज्ञासु को निवर्तनीय जो भ्रम ताके भेद कहे। बराबर, जिज्ञासु को निवृत्त करने योग्य जितने भी भ्रम है उसका भेद बता रहे हैं। जिज्ञासु को निवर्तनीय जो भ्रम ताके भेद कहे हैं। संशय रूप भ्रम 2 प्रकार का है कि नहीं? भ्रम के मुख्य 2 प्रकार बताए थे, संशय रूप भ्रम, निश्चय रूप भ्रम। अब संशय रूप भ्रम के 2 प्रकार करें। संशय रूप भ्रम 2 प्रकार का है, वो कैसे? अभी अन्य रूप से वो द्विकोटिक संशय, चतुष्कोटिक संशय, वो चर्चा समाप्त हुई। संशय भ्रम का 2 रूप, 2 प्रकार, ऐसा प्रकार की जो जिज्ञासु को निवृत्त करने योग्य है। ठीक है, वो कौन 2 प्रकार बता रहे हैं? संशय रूप भ्रम 2 प्रकार का है। एक प्रमाण संशय है, दूसरा प्रमेय संशय है। लग गया जी? क्या? प्रमाण संशय, दूसरा प्रमाण विषयक संशय, उसको कहेंगे क्या? प्रमाण संशय। और प्रमेय मतलब सिद्धांत या वस्तु, तद विषयक संशय, उसको क्या कहेंगे? प्रमेय संशय। प्रमाण गोचर संदेह
प्रमाण संशय कही है, प्रमाण गोचर, प्रमाण को विषय करने वाला जो संदेह उसको क्या कहेंगे? प्रमाण संशय कही है। ताही को प्रमाणगत असंभावना कहे, उसी को क्या कहते हैं? प्रमाणगत असंभावना। लग गया जी। प्रमाण के बारे में संशय, उसको क्या कहेंगे? प्रमाणगत असंभावना। ठीक है ना। आगे वेदांत वाक्य अद्वितीय, कैसे उसको बता रहे थोड़ा सा स्पष्ट करके। वेदांत वाक्य अद्वितीय ब्रह्म विषय प्रमाण है वा नहीं, यह प्रमाण संशय है। प्रमाण संशय का स्वरूप बता दिया। वेदांत वाक्य उपनिषद के वाक्य अद्वितीय ब्रह्म विषय, अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले हैं अथवा नहीं, ये क्या हुआ? प्रमाण संशय। वेदांत वाक्य अद्वितीय ब्रह्म विषय प्रमाण है वा नहीं है, नहीं है, यह प्रमाण संशय। ताकि निवृत्ति, किसी के मन में यदि प्रमाण संशय हो, क्या उपनिषद वाक्य वेदांत वाक्य अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले है या नहीं है, तो उसने क्या करना चाहिए? उस संशय की निवृत्ति कर लेनी चाहिए। और उस संशय की निवृत्ति करने के लिए उसके लिए उपाय क्या? श्रवण। किसका? ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय का। ब्रह्म सूत्र का पहला अध्याय श्रवण करेंगे तो प्रमाणगत संशय की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि वहां पर यह सिद्ध किया है सभी उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म में ही है, ये सिद्ध किया है। अतः उन वाक्यों विषय संशय रहेगा नहीं। प्रमाण संशय ताकि निवृत्ति शारीरक के, शारीरक मतलब ब्रह्मसूत्र, शारीरक के प्रथम अध्याय के पठन से वह श्रवंत होवे। लग गया। आगे प्रमेय संशय भी आत्म संशय और अनात्म संशय भेद दो प्रकार का है कि नहीं? चलो भाई, तो संशय के दो रूप बताए थे ना, प्रमाण संशय, प्रमेय संशय। उस प्रमेय संशय के पुनः दो भेद, कौन कौन? आत्म संशय, अनात्म संशय। प्रमेय संशय भी आत्म संशय और अनात्म संशय भेद थे, दो प्रकार का है। लग गया। उसमें से अनात्म संशय अनंत विध है, ताकि कहने से उपयोग नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है कहने की, कोई फल भी नहीं है। अनात्म संशय कितने हैं? अनंत। बार बार में लोगों को दुनिया में संशय हो रहा है कि नहीं? ये घट है या पट है, अमुक है तमुक है कि नहीं? ये सब संशय कैसे है? अनात्म संशय। अनात्म संशय अनंत विध मतलब अनंत प्रकार के हैं, ताकि कहने से उपयोग नहीं। आत्म संशय भी अनेक प्रकार का है। दो भेद किए थे ना प्रमेय संशय के, आत्म संशय और अनात्म संशय। फिर आत्म संशय भी बहुत प्रकार का है। वो कैसा है? दे रहे एक एक बात को। आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है अथवा भिन्न है, ये संशय हो गया। आत्मा क्या ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है? आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है अथवा भिन्न है। अभिन्न हो भी समझ लीजिए, अभिन्न मान लिया। आत्मा ब्रह्म का क्या है? अभेद। तो अभिन्न होवे तो भी सर्वदा अभिन्न है अथवा मोक्ष काल में अभिन्न है, ये भी संशय। हमेशा अभेद है या केवल मोक्ष काल में अभिन्न है? सर्वदा अभिन्न है ऐसा मानेंगे। आगे क्या लिखा है? सर्वदा अभिन्न होवे तो भी आनंददायक ऐश्वर्यवान है अथवा। सुनो, सर्वदा अभिन्न नहीं लिखा है ना, तो नहीं को काट दीजिए, है लिखे हुआ। हो गया। सर्वदा अभिन्न, पहला विकल्प क्या हुआ? सर्वदा अभिन्न है या मोक्ष काल में अभिन्न है? तो समझ लीजिए, मान लेंगे क्या सर्वदा अभिन्न है, क्योंकि उपनिषद वही कहते हैं। तो सर्वदा अभिन्न है, लगा इतना? हाँ। आगे सर्वदा भिन्न होवे तो भी, ठीक है, सर्वदा भिन्न है, हमेशा भिन्न है, तो सर्वदा भिन्न लिखा है ना वहां पर, क्या लिखेंगे? अभिन्न। सर्वदा अभिन्न होवे तो भी आनंदादिक ऐश्वर्यवान है अथवा आनंदादिक रहित है। संशय, प्रमेय संशय। आनंदादिक ऐश्वर्य वाला है वो आत्मा परमात्मा, अथवा आनंदादिक से रहित है। आनंदादिक ऐश्वर्यवान होवे तो भी, समझ लीजिए, मान लेते हैं क्या आनंदादिक ऐश्वर्यवान है। आनंदादिक ऐश्वर्यवान होवे तो भी आनंदादिक गुण है अथवा ब्रह्मात्मा का स्वरूप है। आनंदादि की आत्मा की गुण है
अथवा आनंद वगैरह आत्मा के स्वरूप है अथवा ब्रह्मात्मा का स्वरूप है इत्यादि लेके तत्पदार्था भिन्न त्वम पदार्थ विषय अनेक प्रकार का संशय। तत्पदार्थ से अभिन्न जो त्वम पदार्थ तद विषय उसके बारे में अनेक प्रकार का क्या होता है संशय। आगे तैसे केवल त्वम पदार्थ गोचर संशय भी जैसे तत्पदार्थ विषय संशय हुआ कि नहीं, उस प्रकार त्वम पदार्थों को विषय करने वाला भी क्या होता है संशय। जैसे केवल त्वम पदार्थ गोचर संशय भी आत्मगोचर संशय, वो भी कैसा है आत्मगोचर, आत्मा को विषय करने वाला संशय। आत्माद्यादिकंते भिन्न है वा नहीं, ये संशय आत्माद्यादिकों से भिन्न है कि अभिन्न। भिन्न कहे तो भी समझ लीजिए, भिन्न मानेंगे तो भिन्न कहे तो भी कौन आत्मा ब्रह्म से कैसा है भिन्न, तो भिन्न कहे तो भी अनुरूप है वा मध्यम परिमाण है वा विभू परिमाण है, ये संशय। आत्मा से भिन्न मानेंगे किसको, आत्मा कैसा है, पंक्ति देखिए पुनः, आत्माद्यादिकं ध्यादिक से लीजिए, आत्माद्यादिकं ये भिन्न है वा नहीं, ये ध्यादिकों से भिन्न है क्या नहीं, ये संशय। भिन्न कहे किससे, ध्यादिक से भिन्न कहे किसको, आत्मा को। भिन्न कहे तो भी आत्मा कैसा है ध्यादिकों से भिन्न है, भिन्न है लेकिन अनुरूप है, या मध्यम परिमाण है या विभू परिमाण है, ये सब तुम पदार्थ विषय क्या हो रहे संशय। जो विभू कहे समझ लीजिए ठीक है, देह से भिन्न है आत्मा और विभू है, विभू कहे तो भी करता है अथवा अकर्ता, जगत आदि का करता है या अकर्ता। फिर बोलेंगे जीव कैसा करता हो पाएगा भाई, अकर्ता मान लो। अकर्ता कहे तो भी परस्पर भिन्न अनेक है अथवा एक है, जीव 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 ये सब परस्पर में भिन्न है क्या, एक है। अकर्ता कहे तो भी परस्पर भिन्न अनेक है अथवा एक है। इस रीति से अनेक संशय केवल त्वम पदार्थ गोचर है। त्वम पदार्थों को विषय करने वाले संशय भी कितने हुए, अनेक प्रकार के हुए। लग गया। तैसे केवल तत्पदार्थ गोचर भी अनेक प्रकार के संशय, जैसे त्वम पदार्थों को विषय करने वाले संशय अनेक प्रकार के बताए, उस प्रकार तत्पदार्थों को विषय करने वाले संशय भी अनेक प्रकार के। तैसे केवल तत्पदार्थ गोचर भी अनेक प्रकार के संशय। कैसे भाई, वैकुंठ आदि लोक विशेषवासी ईश्वर, वैकुंठ में रहने वाला, विशेष लोक में रहने वाला कौन, ईश्वर। वैकुंठादिक लोक विशेषवासी ईश्वर परिचिन्न हस्तपादादिक अवयव सहित शरीर है अथवा शरीर रहित विभू है, ये संशय हुआ। वो जो ईश्वर है वो परिचिन्न है क्या, हस्तपादादि अवयव वाला है क्या, अवयव सहित है क्या, संशय। अवयव सहित शरीर है अथवा शरीर रहित विभू है। जो शरीर रहित विभू है समझ लीजिए कैसा है वो, शरीर से रहित है और कैसा है विभू है। कौन, ईश्वर। शरीर रहित विभू कहे तो भी परमाणु आदि का सापेक्ष जगत करता है अथवा निरपेक्ष करता है। अर्थात जगत को जब बनाता है ना तो परमाणु आदि की सहायता लेकर जगत को बनाता है या परमाणु आदि की अपेक्षा न करके जगत को बनाता है, दोनों में क्या बात है। लग गई पंक्ति। तो भी परमाणु आदि का सापेक्ष, क्योंकि नैयायिक लोग जगत की उत्पत्ति मानते किससे, परमाणु से। परमाणु आदि सापेक्ष जगत का करता है अथवा निरपेक्ष करता है। परमाणु आदि निरपेक्ष करता कहे, परमाणु आदि की अपेक्षा करता नहीं है, तो परमाणु आदि निरपेक्ष करता कहे तो भी केवल करता है अथवा अभिन्न निमित्तोपादान रूप करता है ईश्वर जगत के लिए। केवल जगत को बना देता है और सो जाता है, फिर कोई लेना देना नहीं, ऐसा है क्या। अथवा जगत को उत्पन्न कर रहा है किंतु कैसा है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, मतलब उपादान कारण भी वही है और निमित्त कारण भी वही है, ऐसा है क्या। अथवा अभिन्न निमित्तोपादान रूप करता है। जो अभिन्न निमित्तोपादान कहे किसको, ईश्वर को, जगत के प्रति कारण है कैसा, अभिन्न निमित्तोपादान कहे तो भी प्राणी कर्म निरपेक्ष करता होने से विषम कारिता अधिक दोष वाला है कि नहीं, अथवा प्राणी कर्म सापेक्ष करता होने से विषम कारिता अधिक दोष से रहित है कि नहीं। प्राणी कर्म निरपेक्ष करता मानेंगे
तो विषमकारिता दोष वाला हो जाएगा वो कौन? ईश्वर। और प्राणी कर्म सापेक्ष कर्ता मानेंगे तो विषमकारिता दोष से रहित हो जाएगा कौन? ईश्वर। दोनों में से किस प्रकार का कारण है वो ईश्वर, ये बात। इसते आदि अनेक प्रकार के तत्पदार्थ गोचर संशय है। इस प्रकार अनेक प्रकार के क्या है? तत्पदार्थ गोचर, तत्पद के अर्थ को विषय करने वाले क्या होते हैं? संशय। तत्पदार्थ गोचर संशय, सो सकल संशय प्रमेय संशय ही कहिए। किंतु सभी संशय कैसे है? प्रमेय संशय। तिनकी निवृत्ति मनन से होवे है। अब इस प्रमेय का संशय की निवृत्ति यदि करनी है तो क्या करना पड़ेगा? मनन। तिनकी निवृत्ति मनन से होवे, बराबर। तो बोलेंगे मनन कैसा करे फिर? तो करे शारीरक के द्वितीय अध्याय के अध्ययन से वा श्रवणते मनन सिद्ध होवे। शारीरिक ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र का द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे, दूसरा अध्याय, तो क्या होगा कि वह श्रवण करेंगे तो मनन सिद्ध होगा। इस प्रकार का कोई संशय रहेगा नहीं। मनन सिद्ध होवे तासे प्रमेय संशय की निवृत्ति होवे। लग गया? आगे चलिए। अब ज्ञान साधन का संशय, ज्ञान के जो भी साधन बताए उन साधन के बारे में क्या संशय? ज्ञान साधन का संशय और मोक्ष साधन का संशय भी प्रमेय संशय, किंतु वो भी प्रमेय संशय के अंतर्गत ही है। ज्ञान के साधन विषय संशय हो चाहे मोक्ष के साधन के बारे में संशय हो, मोक्ष साधन का संशय भी प्रमेय संशय काहे थे? प्रमा के विषय को प्रमेय कहे है कि नहीं? प्रमेय मतलब क्या? जो प्रमा ज्ञान का विषय है उसको क्या कहेंगे? प्रमेय। प्रमा ज्ञान, प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान, उसका जो विषय उसको क्या कहते हैं? प्रमेय। घट पट मटे सब प्रमेय। प्रमा के विषय को प्रमेय कहे। ज्ञान साधन मोक्ष साधन भी प्रमा के विषय होने से प्रमेय है। ज्ञान का साधन श्रवण आदि है कि नहीं, और मोक्ष का साधन अद्वैत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वो सब प्रमा के विषय है। तो ज्ञान साधन मोक्ष साधन भी प्रमा के विषय होने से प्रमेय है। लग गया? याते ज्ञान साधन का संशय और मोक्ष साधन का संशय भी क्या है? प्रमेय संशय। ताकि निवृत्ति शारीरक के तृतीय अध्याय से हो गए हैं। ब्रह्मसूत्र का तीसरा अध्याय सुनेंगे तो क्या होगा? निवृत्ति होगी किसकी? प्रमेय संशय की। आगे तैसे मोक्ष के स्वरूप का संशय भी प्रमेय संशय। मोक्ष क्या है? मोक्ष का स्वरूप क्या है? कोई कहता है 21 दुख की निवृत्ति, कोई कहता है 3 दुख की निवृत्ति, कोई कहता है मरण ही मोक्ष है, कोई कहता है ब्रह्म भाव को प्राप्त होना ये मोक्ष है। तो मोक्ष का स्वरूप है क्या चीज़? किसी को संशय होगा। तो मोक्ष के स्वरूप का संशय भी प्रमेय संशय है। ताकि निवृत्ति शारीरक के चतुर्थ अध्याय से हो गए। ब्रह्मसूत्र का चौथा अध्याय सुनेंगे तो इस संशय की क्या होगी? निवृत्ति होगी। यद्यपि शारीरिक के चतुर्थ अध्याय में प्रथम साधन विचार रही है कि नहीं? 4 अध्याय भाई ब्रह्मसूत्र के। पहले अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय, दूसरा अध्याय का नाम है विरोध परिहाराध्याय, और तीसरा अध्याय है साधनाध्याय, और चौथा अध्याय होता है फलाध्याय, बराबर। किंतु चौथे अध्याय के शुरू में तो साधन विषय का ही विचार हुआ है, बराबर। वही करे। यद्यपि शारीरिक के चतुर्थ अध्याय में प्रथम मतलब शुरू में साधन विचार ही है, उत्तर फल विचार है, बाद में क्या है? फल विचार है। मोक्ष को फल कहे, मोक्ष के बारे में विचार है। तथापि चतुर्थ अध्याय में साधन विचार जितने भाग तक क्या है? साधन का विचार है चौथे अध्याय में, उतना भाग सहित तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे तो सभी संशय की क्या होगी? निवृत्ति होगी। तथापि चतुर्थ अध्याय में साधन विचार जितने में है उतने चतुर्थ अध्याय सहित, लग गया? चतुर्थ अध्याय सहित तृतीय अध्याय से क्या होगा? साधन संशय की निवृत्ति हो गई। शिष्ट चतुर्थ अध्याय से, शिष्ट मतलब बचा हुआ, जो चौथा अध्याय उसका अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? फल संशय की निवृत्ति होगी। शिष्ट चतुर्थ अध्याय से फल संशय की निवृत्ति हो गया जी। चलिए भाई, ये 6 नंबर का 5 नंबर का शीर्षक यहाँ पर पूरा हुआ। ठीक है, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
शांति।